नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीट पात्रता परीक्षा के संदर्भ में बाल विकास को शुरू कर रहे हैं और आज का हमारा यह प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बड़ी आसानी से रेट पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है। हमें बताना है कि निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है। तो साथियों, इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का अधिक उपयोग किया जाता है। सही आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान किसका होता है। हमें बताना है कि छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में किसका योगदान होता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का इसमें योगदान रहेगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, बुद्धि परीक्षण विषय है। बुद्धि परीक्षण किसका विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। भौतिक विज्ञान का तो नहीं हो सकता है, रसायन विज्ञान का भी विषय नहीं हो सकता है, सामाजिक विज्ञान का भी विषय नहीं हो सकता है। तो साथियों, बुद्धि परीक्षण जो विषय है यह शिक्षा मनोविज्ञान का विषय है। राइट आंसर हमारा विकल्प ए के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 देखिए, बताने का प्रयास करिए, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य बताना है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, विद्यार्थियों की योग्यताओं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य हो जाएगा। इस प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कौन सा बालक है। सामान्य बुद्धि बालक होगा, प्रखर बुद्धि बालक होगा, उत्कृष्ट बुद्धि बालक होगा या फिर प्रतिभाशाली बालक होगा। तो साथियों, जब भी हमें दे रखा हो कि बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य में हो तो वह बालक जो होगा वो सामान्य बुद्धि बालक रहेगा। राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न क्रमांक 6 में हमें बताना है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या रहेगा। तो शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न क्रमांक 7 दे रखा है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप क्या करेंगे। उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी विकल्प है मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, सी है स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे, डी है उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो साथियों, यहाँ पर प्रश्न में हमें बताना है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आपकी उसमें भूमिका क्या रहेगी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। राइट आंसर इस प्रश्न का विकल्प सी करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 में हमें बताना है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकल्प ए में दे रखा है अनुबंधन का सिद्धांत, तो यह भाषा विकास का सिद्धांत है। बी में है अनुकरण का सिद्धांत, यह भी भाषा विकास का सिद्धांत है। डी दे रखा है परिपक्वता का सिद्धांत, यह भी भाषा विकास का सिद्धांत है। लेकिन सी ऑप्शन जो दे रखा है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, यह साथियों भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, प्रश्न क्रमांक 9 दे रखा है, बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। प्रश्न में हमको बोला है कि बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह कथन किसका है। तो साथियों, यह कथन कोलेसनिक का है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने क्या विश्लेषण किया? तो विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने विश्लेषण किया कि विकास जो है वो मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण उन्होंने किया था। हमारा सही जवाब ऑप्शन बी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न क्रमांक 11 है, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है? जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चिंतन करते हैं तो हमारा आशय क्या होता है? उसकी कार्य क्षमता से होता है, बिल्कुल सत्य है। उसकी परिपक्वता से होता है, सही है। उसकी शक्ति ग्रहण करने से होता है, बिल्कुल सही है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 हमें बताना है, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? तो साथियों, किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। राइट आंसर हमारा विकल्प डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वृद्धि और विकास है। साथियों, वृद्धि और विकास क्या है? एक दूसरे के विरोधी है? नहीं है। एक दूसरे के समान है क्या? नहीं है। विकास और वृद्धि जो है साथियों एक दूसरे के पूरक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 में हमें बताना है, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है, या फिर यह कथन किसका है? तो साथियों, यह कथन जो है ये क्रो एंड क्रो का कथन है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक है। हमें बताना है कि प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। निम्न में कौन सा भूलने का सिद्धांत है? तो साथियों, यहाँ पर भूलने का सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? प्रतीपकारी अवरोध जो है यह भूलने का सिद्धांत हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17। प्रश्न क्रमांक 17 में हमें बताना है, निम्न में से मानसिक विकार के लक्षणों को सभी दर्शाते हैं सिवाय किसके? सिवाय सभी लक्षण जो है यह मानसिक विकार के लक्षण को दर्शाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, संबंध के अलावा बाकी जो विकल्प है यह सभी मानसिक विकार के लक्षणों को दर्शाते हैं। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण है। राइट आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? तो व्यक्तित्व के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो होगा वह अनुकरण होगा। राइट आंसर इस प्रश्न का विकल्प सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। प्रश्न क्रमांक 19 है, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्लार्क हल जो है यह अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हो जाएंगे। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 20। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। अधिगम की सफलता का मुख्य आधार किसे माना जाता है? तो साथियों, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार जो माना जाता है वह लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा को माना जाता है। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी राइट आंसर इस प्रश्न का रहेगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 में हमें बताना है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह क्या है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा वो हमें बताना है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में मंदबुद्धि बालकों का भी अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहार का। पिछड़े हुए बालकों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। समस्यात्मक बालकों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। विकल्प डी हमारा सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 है,
अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है? अधिगम का मुख्य चालक क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिगम का मुख्य चालक अभिप्रेरणा कहलाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। प्रश्न संख्या 23, समंजन की प्रक्रिया है। समंजन की प्रक्रिया क्या है? गतिशीलता है, स्थिर है, स्थानापन्न है या फिर मानसिक है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा साथियों कि समंजन की प्रक्रिया जो है यह गतिशीलता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर इस प्रश्न का रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की ओर। मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है? मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या होगा? पहला विकल्प है बालकों को सीखने के पूरे पूरे अवसर प्रदान करना, यह मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य रहेगा। बी विकल्प है छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा पूरा ध्यान देना, यह भी उस अध्यापक का कार्य रहेगा। व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना, यह भी अध्यापक का कार्य होगा। इसलिए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 25। वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? वाटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात की है? तो उन्होंने भय, क्रोध व स्नेह की बात कही है। हमारा सही जवाब ऑप्शन सी राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्या क्या है? हमारा प्रश्न है कि किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं क्या है? शारीरिक विकास की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं, काम और संवेगात्मक समस्याएं या फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों यहाँ पर किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं शारीरिक विकास की भी समस्याएं किशोरावस्था में होती है, समायोजन की समस्याएं भी होती है, काम और संवेगात्मक समस्याएं भी होती है। सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी विकल्प हमारे इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 27। जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? जो अध्यापक काम संबंधी शिक्षा दे उसमें निम्न में से कौन सा गुण होना चाहिए? संवेगात्मक परिपक्वता का गुण होना चाहिए, बिल्कुल सही है। विनोदी विनोदी स्वभाव का होना चाहिए, बिल्कुल सही गुण होना चाहिए। काम विषय की अच्छी जानकारी होना चाहिए, ये भी गुण होना चाहिए। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। राइट आंसर हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए। यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हो तो बच्चों से सीखिए, यह कथन इशारा करता है किसकी ओर करता है? अध्यापक केंद्रित शिक्षा की ओर करता है, बाल केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है, मूल्यांकन केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है या फिर परीक्षा केंद्रित शिक्षा की ओर इशारा करता है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या रहेगा? यदि आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं तो बच्चों से आपको सीखना, यह कथन जो है यह इशारा करता है बाल केंद्रित शिक्षा की ओर। हमारा सही जवाब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। उच्च प्राथमिक स्तर पर उच्च प्राथमिक स्तर पर किसकी आवश्यकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उच्च प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक, कैरियर एवं व्यक्ति निर्देशन की आवश्यकता है। राइट आंसर हमारे इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। और साथियों अब बारी है आज के इस प्रैक्टिस सेट के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। गतिशील आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? गतिशील आधारित शिक्षण किस पर बल देता है? तो यह बल देता है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। हमारा सही जवाब ऑप्शन ए के साथ रहेगा। तो साथियों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने बाल विकास के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर किया। उम्मीद करता हूं ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।